और ज़रा एक तशवीश की खबर ये भी आई है कराची से कि कराची समेत सिंध भर में मलेरिया ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया है और अब तक 16,700 से जायद केसेस रिपोर्ट हुई है। काफी बड़ा नंबर है 16,700। और इसमें एक वजह आप जरा यहाँ मच्छर चेक करें, जो यहाँ मच्छर हैं इतने खौफनाक हर वक्त, और ये कि मतलब कुछ मरते भी नहीं है। सर्दी हुई यहाँ भी जब कराची में, तब भी मैंने देखा उतने ही मच्छर है, और अब तो इतने ज्यादा हो गए हैं कि इनको खत्म करना बहुत जरूरी है। घर के अंदर, घर के बाहर, और बच्चे पार्क्स में जाते हैं, सब लोग मतलब कोई ना कोई ग्रीनरी होती है उसके पास, तो और खतरा है। बिल्कुल ऐसे ही तो अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने जैसी सूरत हाल पैदा होने लगी है। इस पर हम मजीद जानेंगे। कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज NICVD कराची से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शोभा लक्ष्मी ने। बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया आपने। ये कहिएगा, ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है मलेरिया के, कितना डेंजरस हो सकता है और क्या इस बचाव कैसे आ रहे हैं, ये किस किस्म के केसेस है? लाइफ थ्रेटनिंग है या ये कि माइल्ड केसेस हैं? देखिए, मलेरिया जो है एक सीरियस बीमारी हो सकती है अगर उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए, तो इसमें डेथ भी वाकई हो सकती है। और इस वक्त जो एपिडेमिक कराची में चल रहा है उसमें केसेस ऐसे भी आ रहे हैं जो कि सीरियस केसेस आ रहे हैं, जिसमें लोगों को बुखार और फिर उसके बाद जो है उनके मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस जैसे गुर्दे फेल हो जाना, सांस का मसला होना, और बहुत दफ़ा कोमा में भी ये पेशेंट्स हो जाते हैं। आइडिया ये है कि अगर किसी को बुखार है, सर्दी के साथ बुखार आ रहा है और वोमिटिंग हो रही है, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। मलेरिया का जो टेस्ट होता है, एक जो रैपिड टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट आपके पास आधे घंटे 15 से 20 मिनट में आ जाता है। दूसरे लेबोरेटरी में जो टेस्ट होते हैं 1 से 2 घंटे में, मतलब आपके पास मलेरिया का रिजल्ट मौजूद होता है। तो अगर किसी को बुखार है, उल्टी है, सर्दी से बुखार आ रहा है, तो बेहतर यह है कि अपनी मर्जी से दवा लेने से या केमिस्ट के पास दवाएं लेने से बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाएं, वो आपके टेस्ट करेगा। डॉक्टर साहब असल में कोई मतलब एक ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है हॉस्पिटल, कहते हैं बुखार है तो अभी इंतजार करते हैं, 3 दिन खास तौर पे कि 3 दिन तक। कुछ डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि जी आप 3 दिन देखिए, अगर बुखार नहीं उतरता तो एंटीबायोटिक लें या तो किसी के पास आप जाएं, तब तक तो बिगड़ गई बीमारी। हाँ, लेकिन देखिए, मलेरिया जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसमें जो रोल है वो एंटी मलेरियल्स का है। वो तो तब ना कि जब टेस्ट कराएं, उससे पहले तो मैंने कहा ना कि लोग इसको नॉर्मली ले रहे होते हैं कि 3 दिन इंतजार किया, उसके बाद खुद ही एंटीबायोटिक ले ली। तो यही मैं मैसेज कह रही हूँ कि इस वक्त जब हम आउटब्रेक सिचुएशन में है, हमारे पास केसेस बहुत आ रहे हैं, तो किसी को भी अगर बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, सर्दी के साथ बुखार हो रहा है, तो वो डॉक्टर के पास जाए, वो हॉस्पिटल जाए। मलेरिया का टेस्ट जो है बहुत इनएक्सपेंसिव होता है, मैं आपको कह रही हूँ ना, आधे घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। सही। और अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है, उसको एंटी मलेरियल डॉक्टर लिख देगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको अगर आप डिले करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी ज़ाहिर खत्म होती जाएगी। और आप अप्रोप्रिएटली आप उसको मैनेज करते हैं, टाइमली मैनेज करते हैं, तो अगर आपने इंतजार करना है बुखार का कि कब तक चलेगा। डॉक्टर साहब SOPs भी बता दें, क्या फॉलो करना है लोगों को, खासतौर पे इस सीजन में जब ज्यादा मच्छर। हाँ, देखिए, जब इस सीजन में है तो सबसे पहले तो अपनी प्रोटेक्शन। सही। मच्छर हमेशा गंदगी पे होता है, तो आपने अपने आप की सफाई तो करनी है, और अपना नहीं कि सिर्फ घर की सफाई करनी है, घर के बाहर भी कचरा ना फेंके, जहाँ पानी जमा हो उस पे जो है उसको क्लीन करें। घर के बाहर कचरा फेंकेंगे, ज़ाहिर मच्छर होंगे, वो काटेंगे। दूसरा, घर में स्क्रीन लगा लें कि मच्छर घर में ना आए। मच्छरदानी मतलब किसी जमाने में यूज होती थी, इट्स अ वेरी गुड प्रिवेंटिव मेजर, सबसे मतलब इनएक्सपेंसिव, कोई खर्चा ही नहीं है। एक मच्छरदानी ले लें अगर मच्छर बाहर सो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, और जो मस्कीटो रिपेलेंट जरूर लगाएं, प्लास्टिक के कपड़े करें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बात सही है कि प्रिवेंशन बड़ी जरूरी चीज। मैं बताऊं, प्लीज स्प्रे करते हुए शदीद एहतियात करें। स्प्रे करके लोग वहीं बैठे रहते हैं। नहीं, वो तो पॉइजनस हो जाता है। ओडोरलेस भी आ गई ना कि जिसकी स्मेल ही नहीं है, वो भी जाएगा तो ना आपके सांस के साथ। जी, वो भी सेफ नहीं है। अभी यहाँ कराची में कुछ दिन पहले एक ये हादसा हुआ, फ्यूमिगेशन कराई, फ्यूमिगेशन फैमिली ने कराई, छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे, थोड़ी देर जल्दी आ गए और बच्चों की डेथ हो गई। स्कूल गोइंग बच्चे, नर्सरी के बच्चा,
क्लास 1-2 के बच्चे, तो प्लीज इसका ये पूरी मैनेजमेंट अवेयरनेस इतनी जरूरी है कि इसका मतलब एहतियात में भी एहतियात करें। बिल्कुल ऐसा ही है, फ्यूमिगेशन के बाद तो खास तौर पे एसओपीज आपको 24 घंटे 48 घंटे तकरीबन आप उस जगह पर ना जाए, खिड़कियां वगैरह खोलें, दरवाजे खोलें, फिर एंटर हो, पंखे खोल के जरा टाइम ले लें, ये बहुत जरूरी है आपके बच्चों के लिए। आपके कराची में ना तो आप सबको हवा चाहिए, समंदर की हवा चाहिए, हमारा तो उसी पे गुजारा है, तो खिड़कियां हम लोग खोल देते हैं, जालियां टूटी हुई होती हैं, इसको इनका ख्याल करें। और एसी का पानी जो है ये भी खड़ा हुआ पानी है, बिल्कुल ठीक है ना, बाल्टियों में जमा हो रहा होता है, उसको हम भूल जाते हैं, 3 दिन से बाल्टी खाली नहीं की, उसमें मच्छर आ जाता है। अच्छा, पता करें, ऐसे मक्खियां भी बहुत काट रही हैं मुझे आजकल, मैं पता नहीं क्या। हमारे घर मक्खी नहीं भाई, चेक कराओ। अच्छा।